सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई आगे करते हैं। देखिए मैंने अभी 4 बजे से अभी 7:30 हुए, तो मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट, मेरे 3 लेक्चर, एक जो 22.2 या 22.3 लेक्चर नंबर 22.3 मैंने सुबह अपलोड कर दिया था, और उसके बाद के जो लेक्चर नंबर 22.4 से लेके 22.6 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अभी 7:45 हुए, ठीक है, 7:45 हुए अभी। ठीक है, तो हम 10 PM क्लॉक तक मैं कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, आपके 7 लेक्चर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ओरेगल डायग्राम किस चीज़ का करेंगे, D9 सिस्टम का। ओरेगल डायग्राम ऑफ D9 सिस्टम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जल्दी से पहले ये कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। ओरेगल डायग्राम ऑफ D9 सिस्टम। ओरेगल डायग्राम हमें किस चीज का करना है भाई, D9 सिस्टम का हमें ओरेगल डायग्राम करना है। ठीक है, किस का, सबसे पहले हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले भाई हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करेंगे भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हम लिए क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। किस सिस्टम, D9 सिस्टम के लिए। तो आजिए, जल्दी आ जाइए D9 सिस्टम के लिए। तो सबसे पहला रूल हमें वो क्लियर है भाई, हाई स्पिन लो स्पिन वाला क्लियर है। ठीक है, मेटल ऑर्बिटल D है, ग्राउंड स्टेट टर्म्स, मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, तो आ जाइए भाई, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी D9 के लिए, वो निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होगी भाई, सीधा सीधा दिख रहा है आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है। D9 सिस्टम के लिए क्या होगी, बताइए, D9 सिस्टम के लिए क्या होगी, आप खुद बताइए। चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, देखिएगा, 1 से 1 कैंसिल, या 2 में से 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो भाई D आया है, D स्टेट आया है। ठीक है, L क्या आया हमारा, D आया। S क्या आएगा भाई, हाफ आएगा, क्योंकि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। ठीक है, उसके बाद भाई हमें मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2 × हाफ प्लस 1 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिसिटी 2 आ गया, मतलब कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया भाई हमारा 2D, ये ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया। उसके बाद भाई J, उसके बाद हम क्या देखेंगे, भाई J को देखेंगे, किसको, J को। ठीक है, अब J क्या आएगा, L - S। अब L - S मतलब क्या, सीधी सी बात, L 2 है, ये हाफ है, यहां पर आ गया 3/2। ठीक है, तो देखिए आप D1 और D9 का जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो बिल्कुल सेम है, और D4 और D6 का बिल्कुल सेम है, D5। ठीक है, तो ध्यान करिएगा, D1 और D9 का क्या, D1 और D9 का जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है, 2D 3/2 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और जो ग्राउंड स्टेट टर्म है 2D है। ठीक है, और D4 और D6 के लिए 5D है, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है 5D0। ठीक है, ओके, तो आपने देखा नहीं है, इसी प्रकार देखना, हमने इसको मतलब कि एक प्रकार से एक मतलब कि वो नहीं बोलते, पेयर में लिखा हुआ भाई D1 D9, इससे हम माइंड लड़ाएंगे कि D1 D9 के लिए, इससे आपको मतलब कि अगर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना आ जाए तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। D1 D9 भाई, D1 D9 मैंने और उसमें ओरेगल डायग्राम में किया था, और वहां पर दोनों का क्या था, ग्राउंड स्टेट टर्म सेम था। क्या था भाई, क्या था, 2D था, 2D 3/2, 2D 3/2, J की वैल्यू 3/2 थी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और मैंने भाई वहां पे किया था D4 D6, वो भी सेम था, 5D, और J की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखिए भाई हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट टर्म आ गया मेरा 2D। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए ओरेगल डायग्राम बनाना है। तो बनाइए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ओरेगल डायग्राम। ये हमारा D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके, मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, ये मैंने किस में कर लिया भाई, इलेक्ट्रॉन फिल T2G में, ये मैंने EG में इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर एक्साइटेशन करवा दिया, एक्साइट करवा दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, D9 में से क्या करवा दिया, एक्साइट करवा दिया। ठीक है,
1 2 3 4 5 एक्साइट हो गया, वो कहाँ पर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस ऑर्बिटल में चला गया और एक्साइट होकर वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो अब हमको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। बनाइए भाई ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा है ग्राउंड स्टेट टर्म? 2D है ना, ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, वैसे मैं आपको बनवा रहा हूँ बार बार क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि ये ऑर्बिटल डायग्राम है ना, जो इन ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने के लिए कौन सा D1 D9 D4 D6 ये की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको बार बार बनवा रहा हूं। नहीं तो मैं डायरेक्ट वो शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट डायग्राम भी बना सकता हूं। कंप्लीट एक डायग्राम बनेगा अभी इसके बाद वो वाला। ठीक है, और जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा ना, नेक्स्ट उसको भी, उसके मैं 2 ही बनवाऊंगा, D3 और उसके बनाऊंगा मैं आपको D2 और D3 के लिए। और बाकी आप मतलब कि शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं कंप्लीट, वो याद कर लेना। सभी बनाने जरूरी नहीं है, सभी बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर आप देखिए ग्राउंड स्टेट में कौन सा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल आएगा भाई, यहाँ पर कौन सा अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, अनसिमेट्री कौन सा है यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है एक्साइटेशन स्टेट से पहले, किसमें, Eg में, तो Eg आएगा ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, उसके बाद भाई, उसके बाद जो आफ्टर एक्साइटेशन कौन सा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड, कौन सा डीजनरेट ऑर्बिटल है, कौन सा T2G, कौन सा T2G। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर T2G आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा T2G। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक्साइटेशन मतलब कि यहाँ पर ट्रांजिशन किस से किस में हो रहा है, ट्रांजिशन भाई यहाँ से Eg से T2G में हो रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे D9 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, Eg से T2G में। ठीक है, Eg से T2G में। ओके, ठीक है भाई, तो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम, ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, D9 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब CFSC निकाल लो भाई, देख लीजिए CFSC तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना। अब CFSC का जो टोटल का डिफरेंस वही आना 2, वो 2 आना 0.2 डेल्टा हो, डेल्टा देख लीजिए, आप कर लीजिए बेशक से, -0.4 × 6 प्लस 0.6 × 3, देख लीजिए क्या आया, -2.4 प्लस क्या आया 1.8, यही आया ना 0.6। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा 0.4 आएगी, और जब इनको माइनस कर देंगे ना तो -0.2 आएगी वैल्यू। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC पता क्या आएगा, वो पॉजिटिव में 0.2 आ जाएगी, बस यही डिफरेंस है। ओके, तो टेट्राहेड्रल के लिए बस मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, CFSC वगैरह आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आपका काम है भाई, ये जब आप नोट्स बनाओ ना तो उस नोट्स में आप कैलकुलेट कर लेना CFSC दोनों के लिए। CFSC कैलकुलेट करना अब आपका ये काम है, ये आपका कार्य है ये आपका कार्य है। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, अब मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D9 सिस्टम का क्या बना रहा हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होएगा भाई, आप खुद बताइए क्या होगा। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये एनर्जी लेवल। हमको क्या देखना है, हमको ग्राउंड स्टेट का स्प्लिटिंग ऑर्बिटल कौन सा आएगा और जो एक्साइटेड स्टेट में कौन सा आएगा। तो देखिए भाई, D9 सिस्टम टेट्राहेड्रल में क्या होगा, E तो नीचे आ जाएगा और T2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं होना भाई, और कुछ नहीं होना। ठीक है, यही होना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिलिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होने के बाद क्या होगा D9 सिस्टम में, बताइए भाई, आप मेरे से पहले बना लीजिए, ये आप मेरे से पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या एक्साइटेशन हुआ। ठीक है, क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा अनसिमेट्रिकल है भाई, T2 अनसिमेट्रिकल है ना, तो T2 को मैं लिख दूंगा ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल एक्साइटेशन से पहले, कौन सा है T2 अनसिमेट्रिकल और डीजनरेट ऑर्बिटल है। उसके एक्साइटेशन के बाद कौन सा है भाई, एक्साइटेशन के बाद जो हमारा Eg, मतलब Eg नहीं, टेट्राहेड्रल में E ओनली। ठीक है, E कौन सा है, अनसिमेट्रिकल और डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो मैं लिख दूंगा E। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, T2 से E में, T2 से E में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, T2 से E में जो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो मैंने बता दिया आपको D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होगा वो होगा भाई कहाँ से कहाँ, Eg से T2G में। कहाँ पर भाई, जो D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ पर होगा, कहाँ से Eg से T2G में। और जो D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वहां पर ट्रांजिशन जो होगा कहाँ से कहाँ होगा, T2 से E में, ये ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज याद रखिएगा आप, ये चीज। तो हमारा भाई कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल डायग्राम सिस्टम, किस चीज का,
किस किस सिस्टम के करा दिया मैंने आपको कंप्लीट, D1, D4, D6, D9। तो मैंने फाइनली आपको कौन कौन से वो करवा दिए, ओरेगल डायग्राम करवा दिए मैंने आपको, जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे मैं करवाऊंगा D1, D4, D6, D9, ये चारों करवा दिए। अब आपको एक कंप्लीट डायग्राम बनाना है ओरेगल का, कंप्लीट डायग्राम ऑफ ओरेगल सिस्टम, कंप्लीट डायग्राम इन वन स्ट्रक्चर, मतलब कंप्लीट डायग्राम इन वन स्ट्रक्चर ऑफ ओरेगल, कंप्लीट डायग्राम बनाना है, कंप्लीट डायग्राम ऑफ कंप्लीट ओरेगल, लिखिए कंप्लीट ओरेगल डायग्राम ऑफ कंप्लीट ओरेगल डायग्राम ऑफ D1, D4, D6, D9 सिस्टम। किसके लिए भाई, कंप्लीट एक डायग्राम बना रहा हूं अब मैं, किस चीज के लिए D1, D4, D6, D9 सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये किस चीज को जानने के लिए, किस चीज को जानने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। आपको मतलब कि ये सभी के सभी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CSI नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, टीफर का एग्जाम, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ट्रांजिशन का, भाई हमारे जो ये ओरेगल डायग्राम है D1 सिस्टम या D2 सिस्टम, कॉम्प्लेक्स देखना, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछ लेगा भाई कौन सा ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, T1 से मतलब T2G से EG या EG से T2G या T2 से E या E से T2, ये चीज पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये डायग्राम बना लेना, आपके एग्जाम में बेशक से पीछे जो पेज मिलेगा आपको उसमें बना के रखना, ताकि आपको पता लग जाए ये सिस्टम है तो ये ट्रांजिशन होगा। ठीक है, क्या करना है, आप एक बीच में लाइन खींचिएगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इस प्रकार बना लीजिए, जल्दी बनाइए, जल्दी बना लीजिए। ठीक है, यहां पर एक लाइन इस प्रकार, एक लाइन इस प्रकार, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। ठीक है, ओके, ठीक है ना। यहां पर आप लिखो भाई T2G से EG, यहां पर जो होगा T2G से EG में ट्रांजिशन होगा, यहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो किस प्रकार होगा, EG से T2G में होगा, या फिर इसको हम और लिख लीजिए E से, बस आप ये लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, T2G से EG में और EG से T2G में, बस ये चीज लिख लीजिए। अब लिख लिए, अब आप लिखिए क्या, D1 और D6 अगर टेट्राहेड्रल है, D1 और D6 अगर टेट्राहेड्रल है, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, ट्रांजिशन ओरेगल डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। और यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो क्या होगा, स्टेट जो होगा D होगा, D, और D मल्टीप्लिसिटी आप देख लेना, किस सिस्टम के लिए क्या मल्टीप्लिसिटी आएगी वो देख लेना। लेकिन ये जो स्प्लिटिंग होती है किसके लिए होती है, D स्टेट, D एनर्जी लेवल के लिए। ये जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके लिए होती है, D एनर्जी लेवल के लिए। ठीक है, तो सुन लेना, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर क्या हो भाई, अगर हमारा D1 और D6 कैसा सिस्टम हो, कैसा हो, टेट्राहेड्रल, D1 और D6 अगर हमारा कैसा हो, टेट्राहेड्रल हो, तो जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो EG से T2G में होगा। तो हमारा जो ग्राम बने, वो ओरेगल डायग्राम बनेगा ना, ये बनेगा कैसा, EG से T2G में ट्रांजिशन होगा। और अगर हमारा D4 और D9 ऑक्टाहेड्रल हो, कैसा हो भाई, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो, कैसा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो। D4 और D9 अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो, तो भी हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो EG से T2G में होगा। कैसे भाई, EG से T2G में, EG से T2G में ट्रांजिशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट लिखिएगा, क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमारा ट्रांजिशन मतलब अगर हमारा वो डायग्राम, अगर हमारा सिस्टम, डायग्राम है सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम D1 और D6 कैसा हो, टेट्राहेड्रल ना हो, ऑक्टाहेड्रल हो, और D4 और D9
कैसा हो, टेट्राहेड्रल हो, तो जो हमारा ओरेगल डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ओके, समझ लीजिएगा ध्यान से, ये ध्यान से, बस आपको कुछ नहीं करना, ये चीज याद कर लेना। ये कंप्लीट ओरेगल डायग्राम है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ओरेगल डायग्राम ऑफ D1 D4 D6 D9 सिस्टम का, याद रखिएगा। ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस डायग्राम को। यहाँ पर ट्रांजिशन जो है क्या होगा, EG से T2G, यहाँ पर जो ट्रांजिशन है T2G से EG। बस आपको कुछ नहीं करना, टेट्राहेड्रल के लिए क्या लगा देना, टेट्राहेड्रल के लिए भाई E और T2, ठीक है, E और T2, कुछ नहीं करना, सिर्फ टेट्रा है, जहां पर टेट्राहेड्रल आ जाए ना, टेट्राहेड्रल, वहां पर आप E कर देना, G को हटा देना। टेट्राहेड्रल जैसे कि D1 और D6 के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं ना, वहां पर कैसा ट्रांजिशन होगा, EG से T2G ना, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें बस आप G हटा देना, ओनली G हटा देना, ठीक है। D1 D6 यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ओके, फाइनली यही चीज करनी है। तो भाई आपको क्या याद करना है, किस प्रकार स्ट्रक्चर को याद करोगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेना, एक स्ट्रक्चर, बीच में एक लाइन खींच लेना, बीच में एक लाइन खींच लेना, और लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना। आप क्या लिख लेना भाई, लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रकार हम, आप ये देख रहे हो ना, इस प्रकार, तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना भाई, D1 और D6 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, D4 और D9 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। दोबारा सुन लीजिए, D1 D6 टेट्राहेड्रल, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, किस में लिख लेना, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, ठीक है। तो वहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, EG से T2G। दोबारा सुन लीजिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखना, आप सबसे नीचे D1 D6 टेट्राहेड्रल, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल, तो हमारा जो ट्रांजिशन कैसा होगा, EG से T2G, EG से T2G। और राइट हैंड साइड आप लिख लेना इस लाइन से इस साइड, ठीक है, क्या लिखोगे आप, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल और D4 D9 टेट्राहेड्रल, क्या लिखोगे, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 D9 टेट्राहेड्रल। तो जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो कैसा है, T2G से EG में, तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो T2G से EG में होगा। बस ये चीज लिख लीजिएगा, और मैक्सिमम आप यही चीज याद रखना, EG लेफ्ट हैंड साइड आएगा EG से T2G, राइट हैंड साइड T2G से EG, लेफ्ट हैंड साइड EG से T2G, राइट हैंड साइड T2G से EG। और दूसरी चीज आपको, लेफ्ट हैंड साइड में D1 D6 टेट्राहेड्रल, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल, राइट हैंड साइड क्या होगा, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 D9 टेट्राहेड्रल। बस ये चीज याद कर लेना, ओके, बस, और कुछ आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना। एक मिनट रुकिएगा, ये भाई हमारा कंप्लीट डायग्राम होगा। तो ये क्या थी, एक शॉर्ट ट्रिक थी, ये हमारे एग्जाम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक थी। अब आप ये मत बोलना सर शॉर्ट ट्रिक ही कर लेते कि सर इतना क्यों बनवाया, तो भाई ये शॉर्ट ट्रिक तो आप भूल भी जाओगे, लेकिन उसको नहीं भूलोगे। शॉर्ट ट्रिक जो है ना, वैसे शॉर्ट ट्रिक याद रहती है एग्जाम में, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपको कंसेप्ट, जो मेथड आपको पता लग जाए ना, तो आप उसको निकाल भी सकते हो। आप उसको कितना टाइम लगा उस डायग्राम को बनाने में, ज़्यादा टाइम तो ना लग रहा था, बस लिखा D1 है D4, बस बनाया जल्दी से, आपका ओरेगल डायग्राम बन गया। ट्रांजिशन तो पता करना है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, तो आपको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जल्दी से वो निकल जाएगा, उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसी टाइम हमें हमारा क्या बन जाएगा, उसी टाइम हमारा फिर एनर्जी स्प्लिटिंग लेवल भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, हम देख लेंगे, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड डिजनरेट ऑर्बिटल देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब जो मैं आपको ओरेगल डायग्राम बनवाऊंगा, ओरेगल डायग्राम हम किसकी स्टडी करेंगे, ओरेगल डायग्राम ऑफ किसके कौन से ओरेगल डायग्राम करेंगे भाई, अब हम ओरेगल डायग्राम करेंगे D2 D3 D7 D8। अब हम ये ओरेगल डायग्राम करेंगे भाई, इन ओरेगल डायग्राम की स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं पहले, मैं आपको D2 और D3 बनवाऊंगा, और D7 और D8 जो है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। D2 और D3 बनवाऊंगा मैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार D2 D7 से मैच करता है, D3 D8 से मैच करता है, ठीक है। आपको वहां से एक चीज फाइंड आउट हो जाएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको वहां से क्या चीज फाइंड आउट हो जाएगी, आपको वहां से पता लग जाएगा कि D2 D7 से कैसे मैच करता है और D3 D8 से कैसे मैच करता है, सभी स्ट्रक्चर मैच करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि D2 D3 आपको मैं यहां पर बनवाऊंगा, D7 D8 नहीं बनवाऊंगा, ठीक है, ये दो करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट किया इतना ज़्यादा, आपको पता तो लग ही जाएगा कि ये स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है।
तो हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना होगा, सबसे पहले जो हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, देखिएगा कौन सा डायग्राम देखना है, ओरेगल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों चीज़ों के लिए देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा, मैं हाँ ठीक है, मैं आपको जो D2 और D3 के लिए जो शो करूँगा ना, D2 और D3 के लिए जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, मैं क्या करूँगा D2 और D3 के लिए मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही करवाऊँगा आपको ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है, ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये होते हैं इस टाइप से डायग्राम D2, D3, D7, D8 के, ठीक है। टेट्राहेड्रल में अगर आप बनाना चाहो तो बना लेना, लेकिन मैं तो आपको यही बताऊंगा, जो सोल्व ट्रिक मैं बताऊंगा ना, बस वो सोल्व ट्रिक आप याद कर लेना, नहीं तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। अगर ये डायग्राम आप सभी डायग्राम बनाने लगे तो वो तो आपको आइडिया, वो तो आपको ट्रिक पता लग गई। D1, D4, D6, D9 की एक बेस्ट ट्रिक थी वो याद करने की, ठीक है। वो अगर वहां से कोई भी आ जाए ना, तो वहां से आप चुटकी बजा के आप ट्रांजिशन बता सकते हो, लेकिन इस वाले डायग्राम को याद ही करना पड़ता है। जो हमारे D2, D3, D7 और D8 है, इनको मतलब कि क्रैम करना पड़ता है, एक प्रकार से इनको याद करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर हम क्या करेंगे, D2 और D3 का डायग्राम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, ओरेगल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लास्ट में शॉर्ट ट्रिक लिखवाई ना, एक शॉर्ट ट्रिक, उसी प्रकार मैं वहां पर एक शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा फिर, ठीक है, उसी प्रकार बिल्कुल सेम, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओरेगल डायग्राम स्टडी करेंगे। ओरेगल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं क्या बनाऊंगा, D2 सिस्टम अब हम क्या करने वाले हैं भाई, D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ मतलब कि ओरेगल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, आज थक गए। आज ये मेरा कौन सा लेक्चर है, 5 लेक्चर मैंने डिलीट किए थे, एक मैंने सुबह बना लिया था, 11th। ये मेरा आपके लिए, मैं रियलिटी बताऊं तो 4 लेक्चर डल चुके हैं। ये मेरा आपके लिए कौन सा लेक्चर होगा, ये मेरा आपके लिए 5th लेक्चर, मतलब 11th लेक्चर। 10 लेक्चर आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ वैसे तो मैं आज, लेकिन आप करवाते हैं, आज करवाना जरूरी है, आज डालेंगे आपके लिए जो 3 लेक्चर और होंगे वो डाल दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, D2 ओरेगल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओरेगल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डायग्राम कैसा बनेगा, आज ये सबसे पहले तो मेरे को क्या देखना है, ओरेगल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हाई स्पिन लो स्पिन, वो तो होता ही नहीं, हाई स्पिन के लिए ही बनाता है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट, मतलब कि उसके बाद मुझे क्या देखना है, मेटल के ऑर्बिटल, पता है भाई D ऑर्बिटल्स है, D2 सिस्टम मतलब D ऑर्बिटल्स। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालिए, ग्राउंड स्टेट ट्रम क्या आएगा भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा, देखना सबसे पहले 1 2 +2 +1 0 -1 -2, L निकालिए, 3 आएगा, 3 के लिए क्या आया भाई F। अब निकालिए आप S की वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे, S की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, क्योंकि देख लीजिए क्या आएगी भाई, 1 ही तो आएगी, हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी आएगी भाई 3, क्योंकि 2 × 1 + 1 3, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। J क्या आएगा भाई, L - S, तो L - S 3 - 1 क्या आएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ग्राउंड स्टेट ट्रम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 3F और 2। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल क्या आएगा भाई, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल यहाँ पर आएगा 3F2, और जो ग्राउंड स्टेट ट्रम आएगा वो क्या आएगा 3F, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल है वो तो आएगा 3F2, और जो ग्राउंड स्टेट ट्रम है वो आएगा 3F। 3F2 क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, और जो 3F आएगा ग्राउंड स्टेट ट्रम आएगा। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल 3F2 और ग्राउंड स्टेट ट्रम 3F।
ठीक है, ओके। अब देखिए आपको एक चीज पता है, अभी तक क्या आ रहा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई D1 में, अभी तक हमने D1 में क्या पढ़ा, D1 में पढ़ा, D4 D6 D9 में पढ़ा, अभी तक D ही आ रहा था एनर्जी लेवल। जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में जो स्टेट था, जो एनर्जी लेवल था, वो D ही आ रहा था, D, ठीक है। और आप सभी को पता है D ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म, D जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है उसकी सेम मल्टीप्लिसिटी का कोई एक्साइटेशन स्टेट टर्म नहीं होता, उसकी सेम मल्टीप्लिसिटी का कोई एक्साइटेशन स्टेट टर्म नहीं होता। बट जो हमारा F ग्राउंड स्टेट टर्म होता है उसकी सेम मल्टीप्लिसिटी का एक्साइटेड स्टेट टर्म होता है, ठीक है। कौन सा होता है भाई, NF का कौन सा होता है, NP, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारा D2 सिस्टम के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आया है, 3F ना, तो यहां पर जो एक्साइटेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 3P हमारी एक्साइटेशन स्टेट यहां पर फॉर्म होगी, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, D2 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आया भाई, 3F आया, और 3F ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए उसकी एक्साइटेशन स्टेट टर्म होती है। 3F जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है उसकी जो एक्साइटेशन स्टेट टर्म कौन सी होती है, 3P। आपको भी पता है ये कि जो हमारे जो 3F या F ऑर्बिटल्स या F ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के अगर हम सेम मल्टीप्लिसिटी के कोई अदर स्टेट में देखें, एक्साइटेशन स्टेट में सेम मल्टीप्लिसिटी के उसके क्या देखें, एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट टर्म देखें तो होते हैं भाई वो, जैसे 3F के लिए 3P होता है एक्साइटेड स्टेट टर्म, मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइट स्टेट टर्म, ठीक है, ओके। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है ये देखिएगा ध्यान से आप भाई। अब एक चीज देखिए, D जो स्टेट था ना उसके लिए जो टर्म बट रहे थे वो बट रहे थे T2G मतलब कि EG, और टेट्राहेड्रल के लिए T2 और E में मतलब कि स्प्लिटिंग ऑर्बिटल थे। जो हमारे एनर्जी लेवल D था उसके लिए जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल कौन कौन से थे, T2G EG, और टेट्राहेड्रल के लिए T2 और E था। लेकिन आपने देखा था जो हमारा F था ना, F के लिए क्या क्या थे भाई, T1G प्लस T2G प्लस A2G, ठीक है, ये थे, ठीक है। और जो हमारा P था, P के लिए क्या क्या थे भाई, P के लिए था भाई T1G, क्या था T1G, क्या था भाई T1G, क्या था T1G, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा ये। अब देखिए यहां पर जब मैं वहां पर क्या कर रहा था भाई, वहां पर मैं एक्साइटेशन कर रहा था ना, वहां जब D स्टेट थी, D स्टेट, वहां पर मैं D1 D9 इनमें एक्साइटेशन कर रहा था, वहां पर सिंगल एक्साइटेशन कर रहा था, एक ही इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का वहां पर क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। यहां पर किस प्रकार होगा ट्रांजिशन, देखिएगा आप, अगर मैं D2 सिस्टम ले रहा हूं, देखिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ध्यान से देखिएगा क्या करा मैंने, T2G EG, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल कौन सा है, T2G ना, तो उसको मैं लिखूंगा डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहां पर जो डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन सा भाई, T2G है। और यहां पर जो मैं T2G इस टर्म को, इसको मैं कौन सा एनर्जी लेवल दूंगा, इसको मैं जो हमारे स्प्लिटिंग ऑर्बिटल थे ना, F ऑर्बिटल के लिए जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल कौन से, T1G T2G A2G। तो जो सबसे पहले वाला होगा ना, सबसे पहले वाली जो एक्साइटेशन होने से सबसे पहले वाली स्टेट, जिसकी एक्साइटेशन अभी हुई नहीं, जिसको एनर्जी मिली नहीं, उसको मैं नाम दूंगा T1G, क्या T1G ऑर्बिटल। उसके बाद भाई जब मेरा फर्स्ट एक्साइटेशन होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन पहले इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, तो देखिए अभी यहां पर ओनली 1 ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर T2G और EG
बोथ ऑर्बिटल आर डीजनरेट, दोनों के दोनों ही ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, डीजनरेट। तो जहां पर दोनों के दोनों ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाएंगे मतलब कि उस स्टेट को मैं क्या नाम दूंगा, T2G। उस स्टेट को मैं कौन से ऑर्बिटल का नाम दूंगा, T2G। जहां पर ओनली वन ऑर्बिटल क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है, जहां पर वन और मतलब कि जैसे वन ऑर्बिटल्स में जैसे कि T2G और EG, जहां पर ओनली वन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स में जैसे कि नीचे वाले स्प्लिटिंग ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है, ओनली वन। ये T2G ओनली क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो जहां पर ऐसी कंडीशन है ना, एक्साइटेशन होने से पहले ही, एक्साइटेशन मतलब कि अभी एक्साइटेशन हुआ ही नहीं, उससे पहले, तो उस कंडीशन को मैं स्प्लिटिंग ऑर्बिटल का अगर नाम दूंगा, जैसे कि मैंने एनर्जी लेवल F है, एनर्जी लेवल F किस किस में कट हुआ है, मतलब कि ब्रेक हुआ है, T1G T2G EG। तो एक्साइटेशन होने से सबसे पहली वाली स्टेट जहां पर एक्साइटेशन अभी हुआ ही नहीं, तो वहां पर जो डीजनरेट ऑर्बिटल होगा, डीजनरेट ऑर्बिटल वहां पर वो होगा सिंगल डीजनरेट ऑर्बिटल, ये वाला T2G, ठीक है, T2G। तो वहां पर ओनली वन डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर ओनली वन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल ही डीजनरेट है, तो उस कंडीशन में मैं नाम दूंगा T1G। उसके बाद जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, उसके बाद जब हमारी एक्साइटेशन होना मतलब एक्साइटेशन होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले मैंने एक्साइटेशन किया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में गया, EG में। तो वहां पर जब दोनों की दोनों स्टेट क्या फॉर्म होगी, डीजनरेट। जब मैंने फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट करवाया तो दोनों की दोनों फॉर्म क्या हो जाएगी, EG भी और T2G भी, T2G और EG दोनों के दोनों स्प्लिटिंग ऑर्बिटल डीजनरेट फॉर्म होंगे। यहां पर जो दोनों के दोनों T2G और EG दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स क्या फॉर्म होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। और जब ये कंडीशन फॉर्म होगी तो मैं उस कंडीशन को नाम दूंगा T2G। उस कंडीशन में मैं उस कंडीशन को जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल नाम दूंगा वो कौन सा दूंगा, T2G। उस कंडीशन को मैं जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल का नाम दूंगा वो दूंगा T2G। उसके बाद जब हमारी थर्ड कंडीशन बनेगी, तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा भाई, याद रखिएगा, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में हमारे दोनों ही इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएंगे आफ्टर अगेन एक्साइटेशन हुआ। और जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में चले जाएंगे ना, दोनों ही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेशन में चले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील नहीं होगा, वहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा। और सिमेट्रिकल जब इलेक्ट्रॉन फीलिंग होता है तो उस कंडीशन को मैं नाम देता हूं क्या, नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। तो यहां पर दोनों के दोनों ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, नॉन डीजनरेट। और आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं ए किस कंडीशन के लिए यूज करता हूं, इस ए को मैं किस कंडीशन के लिए यूज करता हूं, A1 को। मैंने वहां से मेरे ख्याल से एक गलत बता दिया था मैंने कि A1 और A2 मैंने बोला था भाई A2 की स्प्लिटिंग होती है, नहीं, A2 की स्प्लिटिंग नहीं होती, ठीक है। A1 और A2 का मतलब पता है क्या है, A1 और A2 का मतलब है नॉन डीजनरेट, नॉन स्प्लिटिंग। A1 और A2 का मतलब है नॉन डीजनरेट, ठीक है। A1 का तो मतलब मैंने वहां पर एक चीज और बताया था कि वहां पर नॉन स्प्लिटिंग है, एस ऑर्बिटल के लिए यूज होता है A1, ठीक है। याद रखिएगा, जो A का मतलब है ना ओनली A का मतलब है वो क्या है भाई, वो है नॉन डीजनरेट, मतलब कि नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल, मतलब कि ये उन ऑर्बिटल के लिए यूज होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड हो, जहां पर क्या हो, जहां पर नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। मतलब कि A जो है ओनली A किसके लिए यूज होगा, जहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो, जहां पर नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल हो। लेकिन जब मैंने 1 लगा दिया ना 1, तो 1 उस कंडीशन के लिए यूज होगा जहां पर नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल एक ही है कौन सा, एस ऑर्बिटल। जहां पर मैंने 1 लगाया वो किसके लिए भाई, नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल के लिए। भाई टाइम हो चुका है, सॉरी, मैं आगे का आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इससे आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराता हूँ, ठीक है। ओके बाय।